बलूची इतने गोले चला रहे हैं कि पाकिस्तानी भाग रहे हैं। बलूची इतने रॉकेट मार रहे हैं कि पाकिस्तानी कांप रहे हैं। जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें 35 किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप है। बलूची आर्मी निकली तगड़ी, मुनीर की फौज हुई लंगड़ी। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। पाकिस्तान की फौज की ये हैसियत है, बलूचियों को जवाब देने के लिए हथियार तक नहीं है और चलेंगे हिंदुस्तान से लड़ने। बलूचिस्तान में दौड़ा दौड़ा कर बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। बीएलए का दावा तो यह है कि उसने अब तक 280 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसमें सेना, एफसी, पुलिस, सीटीडी और डेथ स्क्वाड के जवान भी शामिल हैं। उसके 35 लड़ाके मारे गए, जिसमें 18 आत्मघाती हमलावर, 10 फतेह स्क्वाड के सदस्य और 7 एसटीओएस यूनिट के लड़ाके शामिल हैं। एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो बीएलए है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है, वो बैंडिट्स हैं। पिछले 120 घंटे में बलूचियों ने मुनीर को उसकी फौज की हैसियत बता दी है, और यही बताकर ख्वाजा आसिफ सीनेट में रो रहा है कि बलूचियों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि उसका जवाब नहीं है। इसलिए बार बार ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हमारे पास तो उनके लेवल का हथियार ही नहीं है। तीन आइटम है जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है। नोशकी से लेकर क्वेटा तक पाकिस्तान को बलूची अगर मार रहे हैं तो बस मार रहे हैं, और पाकिस्तानी भाग रहे हैं तो डर के बस भाग रहे हैं। वजह ये हथियार है, M16, M4 राइफल। इसी की मार से पाकिस्तानी फौज के पैर उखड़ रहे हैं। आरपीजी रॉकेट लॉन्चर कंधे पर लेकर बलूची लड़ाके कहीं से भी दाग दे रहे हैं। आर्म स्ट्राइक बैग्स पीठ पर बलूची लड़ाके लादे रहते हैं। इसमें हर वो हथियार है, नाइट विजन कैमरे से लेकर हैंड ग्रेनेड, ये जहां पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं उनको उड़ा दे रहे हैं। खुद ख्वाजा आसिफ ने सीनेट में कहा है कि हर बलूची के पास लगभग 20 लाख रुपए की राइफल है, $4,000 से $5,000 के थर्मल और लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। एक एक लड़ाके के पास करीब $20,000 का पूरा कॉम्बैट गियर पैकेज है। और खासतौर ये भी जब मारे 170 मारे, इनके पास से क्या क्या निकला। इनके पास M16 राइफल्स निकली, इनके पास M4 कार्बाइन्स निकली बीएलए वालों के पास। जो अब अफगान टेररिस्ट मारते हैं उनके पास M16s हैं, M4s हैं, M249 हैं। और एक कैलकुलेशन हम देख रहे थे 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से हमने एनालाइज किया कि जो इस वक्त गोइंग रेट है तकरीबन $25,000 से $50,000 का इक्विपमेंट एक मॉडर्न फौजी पे वेस्टर्न आर्मीज लगा रही हैं, फौज के ऊपर, रेगुलर आर्मी पे। और जब इन टेररिस्टों से असला पकड़ा गया है
वो असला नजर आ रहा है कि हर बंदे के पास तकरीबन कोई 15 से 20 हजार डॉलर का इक्विपमेंट उसके पास था, नाइट विजन सब कुछ और थर्मल सेंसर्स। और हाल ये है कि ये वो असला है जो हमारी फौजों के पास भी नहीं, ये इतने वेल इक्विप्ड हैं। याद कीजिए, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 1 साल पहले बलूच लड़ाकों को एक SHO की मार बताया था और दावा किया था कि बलूची लड़ाकों के लिए कोई ऑपरेशन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल बाद वही एक SHO की मार का जवाब नहीं पाकिस्तान के पास। सच तो यह है कि पाकिस्तान ने बलूचों के सामने सरेंडर कर दिया है और मुनीर के पास इसका कोई जवाब तक नहीं है। पाकिस्तान के टूटने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तानी फौज का हौसला टूट गया है। ज़ाकिरुल्लाह फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान से इस्तीफा दे रहा हो क्योंकि मुझे सिपाही रहने का कोई हक नहीं है। मैं कैसे बंदूक हाथ में उठाऊं और मैं फख्र करूंगा कि मैं मुल्क पाकिस्तान का फौजी हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ये खिदमत नहीं कर सकता। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सिर्फ शहबाज के लोगों में ही नहीं, PLA का खौफ इस वक्त मुनीर की फौज के भीतर तक घुस गया है। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। खौफ के मारे वर्दी से पाकिस्तानी झंडे का बैच निकाल रहे हैं। डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए क्योंकि बलूची अब फाइनल फतेह के मूड में हैं।